सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम वैदिक सूक्तों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने जिन 4 वैदिक सूक्तों का अध्ययन किया है, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, विष्णु सूक्त और पुरुष सूक्त, इन चारों सूक्तों से संबंधित प्रश्न ही इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो आप प्रश्न को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका कौन सा प्रश्न सही होता है और कौन सा गलत होता है, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। और अगर अभी तक आपने सूक्तों से संबंधित हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आरपीएससी नामक प्लेलिस्ट से या फिर वैदिक साहित्य नामक प्लेलिस्ट से आप इन चारों सूक्तों को देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वे भी ऋषि भी रेड्यो नूतनयुत किसके विषय में कहा गया है कि जो पूर्व में होने वाले ऋषियों के द्वारा भी पूज्य था और नवीन ऋषियों के द्वारा भी जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा कौन सा देव है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अग्नि। ये कहा गया है अग्निदेव के विषय में। अगला प्रश्न है, अग्नि सूक्त का संबंध है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से या फिर यजुर्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, अर्थात ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि देवता की स्तुति के साथ होता है। तीसरा प्रश्न है, अग्नि सूक्त के ऋषि हैं और कौन सा अग्नि सूक्त जो कि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसके कौन ऋषि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मधुछंदा। अगला प्रश्न है, अग्नि सूक्त में किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और त्रिष्टुप या फिर गायत्री? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गायत्री छंद का। पांचवा प्रश्न है, यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी किसके विषय में कहा गया है? कौन ऐसा है जो हिंसा रहित यज्ञ को चारों ओर से घेरता है, व्याप्त करता है? कौन से ऐसे देव हैं? इसका सही उत्तर होगा अग्नि। अगला प्रश्न है, अग्नि देवता का विशेषण नहीं है। होता, रत्नधातमम, पुरोहित या सुशिप्रः, कौन सा विशेषण नहीं है अग्नि का? तो इसका सही उत्तर होगा सुशिप्रः। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण है कविक्रतु, सहस्त्रपात, निचित या वज्रबाहु? कौन सा विशेषण अग्नि का है? कविक्रतु। जो अतीत और अनागत का ज्ञाता है उसको कविक्रतु कहा जाता है। और ऐसे कौन से देव हैं? वो है अग्निदेव। अगला प्रश्न है, स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। उपर्युक्त पंक्ति में सुपायनो पद का क्या तात्पर्य है? कल्याणकारी, धन प्रदाता, यज्ञ का रक्षक या फिर सुप्राप्य? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4, सुप्राप्य। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण नहीं है कविक्रतु, चित्रस्रवस्तमः, गोपा और वृष्ण। तो क्या इसका सही उत्तर है? कौन सा विशेषण नहीं है अग्नि का? अग्नि कविक्रतु है, अतीत और अनागत का ज्ञाता है, चित्रस्रवस्तमः, भिन्न प्रकार से उसकी कीर्ति फैली हुई है, गोपा जो रक्षक है, और तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वृष्ण। वृष्ण जो विशेषण है वो विष्णु के संबंध में कहा गया है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 4। 10वां प्रश्न है, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। कौन से देवता के विषय में कहा गया है जिसके तीनों पैर मधुर से भरे हुए हैं? कौन से ऐसे देवता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णुदेव। 11वां प्रश्न है, व्यथमानां पृथ्वीम अदृहत्, कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। उपर्युक्त पंक्ति किससे संबंधित है? अग्निदेव से, विष्णुदेव से, इंद्रदेव से या वरुणदेव से? तो किसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया? इंद्रदेव ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 12वां प्रश्न है, सूर्य और उषा को किसने उत्पन्न किया? अग्नि, विष्णु, इंद्र या पुरुष? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
सूर्यम उषसम च जजान। कौन है ऐसे? सजनास इंद्रः, इंद्रदेव। 13वां प्रश्न है विष्णु सूक्त के ऋषि हैं, जो कि प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है, उसके ऋषि कौन है विष्णु सूक्त के? तो इसका सही उत्तर होगा 3, दीर्घतमा इसके ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। विष्णु सूक्त का छंद है, कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है विष्णु सूक्त में? अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री या फिर 1 और 2 दोनों, अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रिष्टुप छंद। अगला प्रश्न है इंद्र सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कौन है? वैश्वामित्र, गृत्समद, दीर्घतमा और नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा गृत्समद। 16वां प्रश्न है इंद्र सूक्त का छंद है, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री या फिर अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंद्र सूक्त का भी छंद त्रिष्टुप ही है। 17वां प्रश्न है पुरुष सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? विश्वामित्र, मधुचंदा, नारायण और गृत्समद। तो इसका सही उत्तर होगा नारायण। अगला प्रश्न है विष्णु देवता का विशेषण नहीं है, उरु गाय, उरुक्रम, चित्रश्रवस्तमः और वृषा। तो कौन सा विशेषण नहीं है? बहुतों के द्वारा स्तुति गाई जाती है इसलिए उरु गाय हैं, अनेक प्रकार से महान कदमों के द्वारा विचरण करने वाले हैं इसलिए उरुक्रम है, और कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं इसलिए वृषा हैं। तो ये तीनों प्रकार के विशेषण विष्णु के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। और चित्रश्रवस्तमः ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अग्नि के लिए। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। 19वां प्रश्न है विष्णु ने कितने डगों में संसार को नापा? तो कितने डगों में नापा संसार को विष्णु ने? 3 डगों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है किसके परम स्थान में मधुर का निस्यंदन होता है? अग्नि, इंद्र, विष्णु और पुरुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुरुष। 21वां प्रश्न है यह पार्थिवानी विममे रजांसी, जिसने पार्थिव कणों का निर्माण किया, ये किस देवता के विषय में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु। 22वां प्रश्न है किसने अकेले ही पृथ्वीलोक, द्युलोक एवं विश्व के सभी चतुर्दश लोकों को धारण किया? इंद्र, विष्णु, अग्नि और पुरुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विष्णु। 23वां प्रश्न है किसके लोक में भूरी श्रृंगा गायें रहती हैं? भूरी श्रृंगा बहुत सारे सींगों वाली गायें या बहुत सारी किरणें रहती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु के लोक में। अगला प्रश्न है वेदों के अनुसार सबसे पराक्रमी देव हैं कौन? अग्नि, इंद्र, विष्णु और वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रदेव। इंद्रदेव को योद्धा, क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया है और 250 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। तो वेदों के अनुसार सबसे पराक्रमी देव कौन है? इंद्रदेव। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, 8वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरे मंडल में। महान पराक्रमी योद्धा के रूप में वर्णित देव हैं, तो इसका उत्तर आपको आता होगा। कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, विष्णु या वायु। इसका सही उत्तर क्या होगा? इंद्रदेव। 27वां प्रश्न है युजात एव प्रथमो मनस्वान, किसके विषय में कहा गया है जो पैदा होते ही मनस्वी हो गया? ऐसे कौन से देव हैं? तो वो है इंद्रदेव। इसका सही उत्तर होगा 2। 28वां प्रश्न है यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न के द्वारा बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा किसके विषय में कहा गया है? अग्नि, इंद्र, विष्णु या पुरुष। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरुष। 29वां प्रश्न है कौन भूमि को व्याप्त करके 10 अंगुल के प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित रहता है? अर्थात जो ब्रह्मांड में भी स्थित है और 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड से बाहर भी स्थित है, ऐसे कौन है? अग्निदेव, इंद्र, विष्णु या पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा 4, पुरुष। 30वां प्रश्न है देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत, किसके विषय में कहा गया है? अग्नि, इंद्र, विष्णु और पुरुष। तो कौन ऐसे हैं जिसने यज्ञ के द्वारा देवों का अतिक्रमण कर दिया?
वो है इंद्रदेव। अगला प्रश्न है त्रिपाद ऊर्ध्व उत, यहाँ त्रिपादी किसे कहा गया है? कौन से देव त्रिपादी हैं? विष्णु, पुरुष, इंद्र या अग्नि? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरुष। 3 पैरों में संसार को 3 डगों में नापने वाले जो देव हैं वो विष्णु हैं, लेकिन त्रिपादी पुरुष किसे कहा गया है? पुरुष को कहा गया है। 32वां प्रश्न है अमृतत्व का ईशान है, अमृतत्व का स्वामी किसे कहा गया है? अग्नि, इंद्र, विष्णु और पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा 4, पुरुष को अमृतत्व का ईशान कहा गया है। अगला प्रश्न है किसके बल से पृथ्वीलोक एवं द्युलोक डरते हैं? अग्नि, विष्णु, इंद्र और पुरुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंद्र। इंद्र के बल से, इंद्र के पराक्रम से पृथ्वीलोक और द्युलोक डरते हैं। 34वां प्रश्न है यह पृथ्वी व्यथमानाम अदृहत, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, ऐसा किसके विषय में कहा गया है? तो ऐसे पराक्रमी देव कौन है जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, इंद्रदेव। 35वां प्रश्न है कुपित पर्वतों को एक जगह स्थित किसने किया? पहले ऐसी मान्यता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कई जगह पुराणों में भी, कि जो पर्वत थे वो उड़ते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उनके पंखों को काटकर उनको एक जगह स्थित किया गया। और एक सूक्त में भी ऐसा वर्णन है कि कुपित पर्वतों को एक जगह पर स्थित करने वाले देव हैं, वो कौन से देव हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, इंद्रदेव। 36वां प्रश्न है दार्शनिक सूक्त के रूप में जाना जाता है अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त। तो इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न है सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कौन से सूक्त में? अग्नि में, इंद्र सूक्त में, विष्णु में या पुरुष सूक्त में? तो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कहाँ हुआ है? हमने अध्ययन भी किया है, तस्मात् विराटो अजायत, इस प्रकार का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरुष सूक्त। पूरी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है कि सर्वप्रथम इस प्रकार से सर्वभूत यज्ञ में ये उत्पन्न हुआ, ये हवि हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 38वां प्रश्न है पुरुष सूक्त के अंतिम मंत्र में छंद है त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री और बृहति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतिम मंत्र में कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद। 39वां प्रश्न है सुशिप्रह है, सुंदर ठोड़ी वाला, ये विशेषण किसके लिए कहा गया है? अग्नि, इंद्र, पुरुष या विष्णु? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2, इंद्र। इंद्र को सुशिप्रह कहा गया है, वज्रबाहु, वज्रहस्त, निचित कहा गया है, दृढ़ंगों वाला कहा गया है। तो ये सारे विशेषण इंद्र के विषय में कहे गए हैं। 40वां प्रश्न है पुरुष का विशेषण नहीं है सहस्त्राक्षः, सहस्त्रपात, सोमपा और विश्वंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोमपा, क्योंकि सोम का पान करने वाला और सोम रस बनाने वाले की रक्षा करने वाला, ये सारे विशेषण किसके विषय में कहे गए हैं? इंद्र के विषय में। तो सोमपा पुरुष का विशेषण नहीं है, इंद्र का विशेषण है। 41वां प्रश्न है पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण, इंद्र, अग्नि या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चारों। आप पहले ही ऑप्शन को देख के 1 नंबर टिक ना करें, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखें। पुरुष के मुख से ब्राह्मण भी उत्पन्न हुआ है, इंद्र और अग्नि भी मुखाद अजायत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। 42वां प्रश्न है गायों, रथों, अश्वों एवं ग्रामों का नियंत्रक देवता किसे कहा गया है? इनके नियंत्रक कौन है? अग्नि, इंद्र, विष्णु और पुरुष। तो जिनके प्रदेश में, जिनके अनुशासन में गाय रहती हैं, रथ रहते हैं, अश्व रहते हैं, गांव रहते हैं, ऐसे कौन देव हैं? वो है इंद्रदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। 43वां प्रश्न है इंद्र ने सोते हुए किसको मारा? रोहिण को, शंबर को, दानु को या बल को? तो सोते हुए किसे मारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दानु को। 44वां प्रश्न है इंद्र ने 40वें वर्ष में ढूंढकर किसको मारा? तो पर्वतम क्षीयंतम, ये पढ़ा होगा ना, चत्वारिंश्याम। कौन से राक्षस को 40वें वर्ष में ढूंढकर मारा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, शंबर नामक राक्षस को। द्यूलोक पर चढ़ते हुए रोहिण को मारा और 40वें वर्ष में शंबर को मारा। 45वां प्रश्न है, मानस यज्ञ की परिधियां थी। कितनी परिधियां थी मानस यज्ञ में? 7, 3, 21 और 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्त परिधयः। 7 परिधियां थी, 21 समिधाएं थी। तो परिधियां कितनी थी? 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 46वां प्रश्न है, सर्वभूत यज्ञ से क्या उत्पन्न नहीं हुआ? ऋग्वेद, गायत्री इत्यादि छंद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, अथर्ववेद की उत्पत्ति पुरुष सूक्त के अनुसार सर्वभूत यज्ञ से नहीं हुई है। 47वां प्रश्न है, सर्वभूत यज्ञ से सर्वप्रथम कौन से पशु उत्पन्न हुए? वायव्य, आरण्य, ग्राम्य या उभयादत्त? तो सर्वप्रथम कौन से पशु उत्पन्न हुए? वायव्य। 48वां प्रश्न है, खालिस्तान मनसो जातः। खाली स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो पुरुष के मन से क्या उत्पन्न हुआ? चंद्रमा, सूर्य, वायु या अग्नि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणात वायु अजायत। तो वायु की उत्पत्ति प्राण से हुई, सूर्य की उत्पत्ति चक्षु से हुई, अग्नि की उत्पत्ति मुख से हुई और चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है। 49वां प्रश्न है, द्यूलोक की उत्पत्ति पुरुष के किस अंग से हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाहु से, प्राण से, नाभि से या सिर से? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, सिर से द्यूलोक की उत्पत्ति हुई है। बाहु से, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की, प्राण से वायु की और नाभि से अंतरिक्ष की। तो द्यूलोक की उत्पत्ति हुई है सिर से। अंतिम प्रश्न है, इंद्र ने महापापी और मानी लोगों को किससे मारा? वज्र से, शर्वा से, हस्त से और पैर से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शर्वा से। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त और भी संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की। मैं एक एक प्रश्न को यहाँ पर समाहित नहीं कर सकती। जो 50 महत्वपूर्ण मुझे लगे हैं वो मैंने यहाँ पर समाहित कर लिए हैं। सूक्त चूंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप, और छोटे छोटे से सूक्त हैं, 6 मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं, 15 मंत्र हैं, 9 मंत्र हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से बार बार पढ़िए। अगर आप बार बार इन मंत्रों को पढ़ेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है ये प्रश्न पत्र हल करते समय आपको कठिनाई आई हो, विशेषण आपको समझ नहीं आ रहे हों, लेकिन अगर आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे सूक्तों का और इसका रिवीजन करेंगे तो बहुत ही सरलता से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।